आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में कब सफल होगे, कब आपको सफलता मिलेगी इस जर्नी में। यही रीडिंग आज हम बहुत डिटेलिंग में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है शुरुआत में ही, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन अभी थोड़ा और डिटेलिंग में मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगी, यानी कि सब टॉपिक्स के साथ। बेसिकली आज हम ये देखेंगे, ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी को परस्यू कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को आप परस्यू कर रहे हो, क्या इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी में आपको सफलता प्राप्त होगी, अगर होगी तो कब तक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस जर्नी। उसके बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस जर्नी में आपका स्ट्रेंथ क्या है जो आपको मेंटेन करते जाना है, इस जर्नी में आपकी वीकनेस क्या है जो ब्लॉकेज बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इस जर्नी में आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है, एकेडमिकली हो या फिर एनर्जेटिकली हो, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको काम करनी है ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके, ताकि इस जर्नी को और बेहतर तरीके से आप जीत सको, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या एट ऑल इस जर्नी में आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद फिर 3 फाइनल एडवाइस, फाइनल गाइडेंस लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड लास्टली हम देखेंगे कि आपको इस जर्नी में सफलता कब तक प्राप्त होगी। ठीक है, सो आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखना है, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, चूज़ करने के लिए। अगर एट ऑल आपको आज इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको वहाँ पर नेम इनिशियल्स दिख जाएंगे। आपके फर्स्ट नाम का जो पहला अक्षर है वो आपको बेसिकली चूज़ करना पड़ेगा। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में नेम इनिशियल्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ आज महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं, एज इन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी की तरफ आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है, जिससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। अगर ये पर्टिकुलर पाइल की जो करंट एनर्जी रहेगी अगर वो रेजोनेट नहीं करती हैं देन आप पाइल नंबर 2 सुन सकते हो अगर आप चाहो तो। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 2 कार्ड ही मैं लूँगी। अलोननेस, अलोननेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मॉरलिटी, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग,
जी जान लगाकर बस पढ़ाई कर रहे हो। लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, उसको चुन चुन के आपने अभी फॉर द टाइम बिंग हटा दिया है अपने लाइफ से। जो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि मे बी आप रिसेंटली कोई सोशल मीडिया ऐप आप जिसमें बहुत एक्टिव रहते थे, वो रिसेंटली आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, या फिर वो पर्टिकुलर अकाउंट आपने डीएक्टिवेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो काफ़ी हद तक मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि जहाँ कहीं भी जो भी चीज़, जो भी लोग, जो भी पर्टिकुलर ऐप बोलो, दोस्त बोलो, फैमिली फंक्शंस बोलो, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, वो सब कुछ आपने अभी दूर कर दिया है। बहुत पढ़ाई पर आप मन लगा रहे हो, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, एंड काफ़ी कॉन्सिस्टेंसी भी मेंटेन कर रहे हो आजकल। काफ़ी कॉन्सिस्टेंसी, काफ़ी रूटीन के साथ कॉन्सिस्टेंट रह पा रहे हो और रहने की कोशिश भी कर रहे हो। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ अगर मैं करूँगा या फिर मैं करूँगी तो रूटीन से मैं बाहर चली जाऊंगी, वो चीज़ आप बिल्कुल भी आजकल एंटरटेन नहीं कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि चलो ये फंक्शन अटेंड कर लो आज, ठीक है, ये तो आज ही की बात है बस, ठीक है, शाम को हम जाएंगे, रात तक वापस आ जाएंगे, कल सुबह से फिर से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं आज अगर शाम को मैंने पढ़ाई नहीं किया या फिर ये रूटीन अगर चूक गई, ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट ले लिया एक बार, उसकी मज़ा ले लिया मैंने अगर, तो कल फिर से पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर से सुबह उठने का मन नहीं करेगा। तो ये सोचकर आप क्या कर रहे हो, आप परिवार को बोल रहे हो कि नहीं आप लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे एंटरटेनमेंट अभी नहीं चाहिए। तो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो अपने जर्नी में कि कहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और उसको आपने हटा दिया है। अभी भी जब भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर वो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप साइड में रख रहे हो जस्ट बिकॉज आप बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना चाहते हो और पढ़ भी रहे हो। बहुत विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम आप अपने रूम में ही बिताते हो पढ़ाई करते वक्त, ठीक है, ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई पर ही बिताते हो। यहाँ तक कि अगर काम के सिलसिले में कहीं और जाना भी पड़े आपको, ठीक है, तो आप इधर तो अपना टैब, अपना बुक या फिर जो भी अपना नोट्स है वो कैरी करते हो इस उम्मीद में कि अच्छा ठीक है चलो ट्रैवल करते वक्त हम पढ़ लेंगे, या फिर ये करते वक्त हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर बैठकर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक अलग विड्रॉल यहाँ पर मुझे दिख रही है, जस्ट बिकॉज आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, एक अलग विड्रॉल में आप आ गए हो। ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, ज़्यादा किसी से, घर पे भी शायद किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है। मतलब आपके घर वाले भी कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि कितने टाइम हो गए हम इससे हमें ठीक से हम दोनों के बीच में ठीक से बात नहीं हुई, क्योंकि सुबह उठते हो आप, पढ़ने बैठ जाते हो आप, और रात को जल्दी आप सो जाते हो, या फिर जब भी आप सोते हो सो जाते हो। पढ़ने के बाद कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन, कोई एक्स्ट्रा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग का कंसंट्रेशन, अटेंशन, सब कुछ आपने इस जर्नी पर दे दिया है। ये आपकी करंट एनर्जी है, जैसे कि घर पे बंद कर लिया है खुद को, मतलब रूम में कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं। किसी किसी के लिए हो सकता है बहुत करीब है आपका कोई एग्ज़ाम, और इस वजह से भी एक अलग अर्ज है पढ़ाई करने की, क्योंकि कि बहुत जल्द एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट माई डोर, और समय नहीं है, एंड अब तो बिल्कुल ही मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल ही मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। सो ये करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है, आप लोग देख लो। फाइन, चलो अभी देखते हैं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, क्या आपकी स्पिरिट टीम आपको दिखाना चाहते हैं। इस जर्नी में आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसको आपको कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है। स्ट्रेंथ ऑफ माय
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस जर्नी में आपकी स्ट्रेंथ है सोर्सिंग। सोर्सिंग एज इन एक टॉपिक के ऊपर, एक कंटेंट के ऊपर जितना ज़्यादा आप सोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके पढ़ाई में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको प्रोडक्टिव बनोगे। मतलब एक पर्टिकुलर कंटेंट, एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर चाहे कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही बुक से आप पढ़ रहे हो, या फिर जो नोट्स आपने कलेक्ट किया है अपने ट्यूशन टीचर से या फिर कोचिंग सेंटर से, सिर्फ वही आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ उसी को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो, काम नहीं बनेगा। आपकी स्ट्रेंथ तभी आएगी इस जर्नी में जब आप एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। हर एक जगह से मगअप करने की ज़रूरत नहीं। एक बार दो बार भी आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा कि ओके, इस कॉन्सेप्ट का ये भी एक फेस है, इस टॉपिक का ये भी एक फेस है। ओके, जितना सोर्सिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रिपरेशन में जान आने वाली है। तो अगर ये करते हो अभी, आप कंटिन्यू करो। अगर ये नहीं करते हो आप, देन शुरू करो सोर्सिंग करना, ठीक है। डिफरेंट ब्लॉग्स को रीड करने की कोशिश करो, ठीक है, या फिर एक टॉपिक को लेकर यूट्यूब वीडियोस देखा करो। सिर्फ एक चैनल की वीडियो नहीं, बहुत सारे चैनल, एटलीस्ट 2 से 3 चैनल की वीडियोस आप देखा करो, ठीक है, उस टॉपिक को लेकर कि इस पर्सन इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो पर्सन इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड पर्सन इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तीनों के जब पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स जब आप देखोगे ना, तो बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ में आएगी। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट्स पता चलेगा एक टॉपिक के ऊपर। तो जब आपको वो टॉपिक मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में, चाहे किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा के वो क्वेश्चन आए, आपको ना चीज़ समझ में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मुझसे, क्या मांग रहा है मुझसे, कैसा आंसर मांग रहा है मुझसे। और ये इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत सोर्सिंग किया है, ठीक है। तो सोर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्ट्रेंथ है, मेंटेन करो, ठीक है। अगर शुरू कर दिया है तो मेंटेन करो, अगर नहीं किया है तो शुरू करो। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ है हार ना मानना। हार ना मानना बिल्कुल भी, चाहे ये रेगुलर बेसिस पे हो, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो बैठ के, और उस समय में आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ही उस टॉपिक को छोड़ देना, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आप मत करिएगा। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आप क्या कर सकते हो कि अच्छा ये टॉपिक अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा साइड में रखते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद में फिर से ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन कम्प्लीटली ही वो टॉपिक स्टॉप कर देना कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो पाएगा तो इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, ये नहीं करना है। अगर ये करते हो बंद करो, ये नहीं करना है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेंथ बनेगा इस जर्नी में, ठीक है। हार ना मानना, एंड डे टू डे बेसिस में ऐसे, एंड ओवरऑल आपको पता है हार ना मानना, ठीक है। ये आपने मेंटेन शायद किया है अभी भी, शायद पास्ट में काफ़ी फेलियर्स आपने देखा है, काफ़ी रिजेक्शंस आपने देखा है, फिर भी आप हार नहीं माने हो। यही तो आपका स्ट्रेंथ है, हार ना मानना। इस स्ट्रेंथ को मेंटेन करो, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके हाथ में पावर है, यू आर नॉट पावरलेस। ये सोच अपने दिमाग में रखना, ये आपके लिए स्ट्रेंथ रहेगा फॉर दिस जर्नी। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मेरे हाथ में वो पावर है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा तो मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ मिस्टेक दोहरा रहा हूँ। आउटर वर्ल्ड में ब्लेम देने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे चार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे प्लानिटरी पोजीशंस में प्रॉब्लम है, ये सब कम सोचोगे तो ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को हैंड इन हैंड रखो, फाइन। जब भी आपको फेलियर दिख रहा है, जब भी आपको डाउन दिख रहा है, खुद से पूछो कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ पर मुझे सुधार लानी है, कहाँ पर मुझे चेंजेस लाने हैं, कौन से मिस्टेक को मुझे रेक्टिफाई करना है। यू हैव द पावर, वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। ये समझना आपके लिए स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। चलो अभी वीकनेस देखते हैं जो इस जर्नी को ब्लॉक
कर रहा है या फिर कर सकता है आगे। ओके, ये कार्ड, सेवन ऑफ कप्स। लैकिंग माइंडसेट नहीं हो सकता मुझसे। बहुत लोगों की बातें मानकर सुनकर उसके ऊपर खुद को जज करना, खुद के जर्नी को जज करना एंड बार बार ये माइंड में दोहराना कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, शायद ये जर्नी मुझे कभी सक्सेस लेकर नहीं देगी, शायद कभी भी मेरे करियर में वो सुख, वो समृद्धि, वो सफलता नहीं प्राप्त होगी। ये लैकिंग माइंडसेट आपकी वीकनेस है, इस जर्नी को ब्लॉक करता है। आगे अगर ये मेंटेन करोगे तो ब्लॉक करेगा, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी वीकनेस है। बीच बीच में पढ़ाई कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त कुछ और ही चिंता कर रहे हो, जिससे क्या होता है आपकी अब जो भी पढ़ रहे हो वो ठीक से इनकोड नहीं होता है, ठीक से प्रोडक्टिव नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक तो है कि पढ़ने जब आप पढ़ाई करो, पढ़ते वक्त आप कुछ और ही सोच रहे हो कि अच्छा ये प्लान बी सोच रखते हैं, वो प्लान सी, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, और ये सोचकर आप फ़ोन उठा लेते हो और फिर क्या करते हो, रिसर्च करने लगते हो, ठीक है, कि अच्छा ये काम अगर नहीं बना तो फिर हम और क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट है, सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ते हुए आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा इकोनॉमिक्स में मैंने कल क्या पढ़ा था, अच्छा वो याद तो है ना। पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, ओपन है ज्योग्राफी बुक और दिमाग में चल रहा है कि इकोनॉमिक्स में वो जो पढ़ा था वो याद तो है ना, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दिमाग में, लेकिन ओपन है ज्योग्राफी का बुक, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3, इसका ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ज्योग्राफी लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, और सपोज कोई टॉपिक है जो आप रीड आउट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मतलब जितना रूटीन में आपने लिखा हुआ है कि 1 घंटे में ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी या फिर जो भी आपने सोचा हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप ना जैसे तैसे उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाने की कोशिश करते हो या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में खुद को ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करते हो। एक दिमाग में ना वो रेस्टलेसनेस रहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आज ही के दिन ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस वजह से क्या है, ये जो तलब आप अपने अंदर लगा लेते हो, रेस्टलेस एनर्जी जो पैदा कर लेते हो अपने अंदर, जिससे क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो हाफ इनकोड हो रही है। इसीलिए जब 2 दिन बाद आप उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, लगेगा आपको कि याद कुछ भी नहीं है, फिर से आपको पढ़ाई करना पड़ रहा है, फिर से आपको उसको याद करना पड़ रहा है, फिर से उसको समझने खुद को समझाना पड़ रहा है उस टॉपिक के ऊपर चीज़ें। तो जब एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, टाइम दो उसको। अगर वो टॉपिक आपके ब्रेन इनकोड करने में 2 आवर्स लगा रहा है तो 2 आवर्स दो, एटलीस्ट एक टॉपिक को अच्छे से कवर अप करो। उस टॉपिक को जल्दी में कुछ भी आप जैसे तैसे आप कवर अप कर रहे हो, मिसअप हो रहा है, ब्रेन सेल्स, ब्रेन सिग्नल्स मिसअप हो रही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो वो टॉपिक भी ठीक से नहीं हुआ और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हो वो भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो बिल्कुल वेस्ट चला गया। सो ये 3 जो मैंने यहाँ पर बात किया, 3 पॉइंट के ऊपर, ये 3 पॉइंट में से किसी किसी के लिए 2 पॉइंट रेजोनेट कर सकता है, किसी किसी के लिए तीनों ही पॉइंट, किसी किसी के लिए 1 पॉइंट, बट जितने भी पॉइंट्स रेजोनेट कर रहे हैं इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये ब्लॉक करता है आपकी इस जर्नी को। ब्लॉकेज है ये, ठीक है, ये ब्लॉकेज है। अगेन वही बात है कि खुद को कभी कभार बहुत ज़्यादा दूसरों के नज़र से देखना। सपोज सामने वाला कोई कह रहा है कि अरे ये बात बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप भी ये सोचने लगते हो कि हाँ शायद मुझसे नहीं हो पाएगा।
टाइम जा रहा है, टाइम निकल रहा है लाइफ पे, ये टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और सोच लो। और आप भी सोच रहे हो कि हाँ यार सच में सही बोल रहे हैं लोग। दूसरों के नज़र से खुद को जज करना, खुद के जर्नी को जज करना, ये ब्लॉक करता है आपके जर्नी को। खुद के ऊपर विश्वास ना रखना, ये ब्लॉक करता है आपकी जर्नी को। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ, ये वीकनेस है। आप ना एक जर्नल लेकर लिखते चले जाओ, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी। फाइन, अब देखते हैं आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है अभी अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए, सक्सेस के करीब जाने के लिए कौन से चीज़ों के ऊपर आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। चार कार्ड्स आ गए, ठीक है, मैं लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो रेस्टलेसनेस के बारे में बात हुई है उसी के ऊपर बात हो रही है। अगेन पेशेंस के ऊपर काम करना है। एक सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हो 100% दो उस पर, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दो उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। जैसे तैसे वो टॉपिक पढ़ रहे हो ताकि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जा सको, क्योंकि आपके माइंड में वो एक टाइम या फिर क्लॉक टिक कर रहा है कि ओ माय गॉड मैं 10 बजे से इस टॉपिक को लेकर बैठी हुई हूँ, अभी 1 बज रहे हैं, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये करते करते जैसे तैसे आप ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो गए, काम नहीं बनेगा। फिर ज्योग्राफी भी, वो पर्टिकुलर टॉपिक भी ठीक से नहीं हुआ और इकोनॉमिक्स भी ठीक से नहीं होगा। ठीक है, पेशेंस, आपको पेशेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है स्वीट हार्ट। पेशेंस नंबर 1, ठीक है। सोर्सिंग नंबर 2, सोर्सिंग के ऊपर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिसके बारे में बात हुई है, एक टॉपिक को लेकर बहुत सारे सोर्सेज से कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने की कोशिश करो। ज़रूरत पड़े तो आपके रूटीन में एवरीडे एक स्लॉट रखो, जिस स्लॉट में आप कोई भी दोस्त, अगर कोई भी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर सेम जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको आप कॉल करो, ठीक है। एंड कोई भी एक टॉपिक लेकर बस डिस्कस करो। इट्स नॉट अबाउट ग्रुप स्टडी, बस डिस्कस करो। आप भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके साथ शेयर करो, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सुनो, ठीक है। उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा आपको, बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे, जो आपके जर्नी, आपके प्रिपरेशन को प्रोडक्टिव बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सोर्सिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्मार्ट वर्किंग स्ट्रैटेजीज समझना, ठीक है। स्ट्रैटेजीज, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, जो भी है, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर करने की कोशिश करो, उस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज होते हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज के साथ आपको व्हाट टू से अलाइंड होना पड़ेगा। कहाँ से आपको पता चलेगा? यूट्यूब से, या फिर बहुत सारे अभी ऐसे टेलीग्राम में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होते हैं। यूजुअल कौन से गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो यूट्यूब से सुना करो, उससे भी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज सुना करो, ओके। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हार्डवर्क से, सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं बनेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड खुद के ऊपर पावर लो। सी, यहाँ पर भी आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद के ऊपर पावर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस तरीके से देखना शुरू कर दो, ठीक है। फेलियर मतलब ये नहीं है कि आपसे ये जर्नी कभी पॉसिबल नहीं होगा। फेलियर मतलब ये नहीं है कि आप कभी हासिल नहीं कर सकते ये जर्नी, ठीक है।
फेलियर का मतलब ये है कि आप गलती कर रहे हो वो देख लो, वो सुधार लो, आगे आप बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन लोग फेलियर को ऐसे देखते हैं कि शायद मुझे ईश्वर वहाँ तक नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचाएंगे, शायद मेरे लिए सक्सेस है नहीं, शायद किस्मत में ये है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आंखें खोलो और सच्चाई को सच्चाई की तरह देखो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर काम करनी है, ये चारों पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करनी है। अगर काम करते हो तो देखते हैं आपके सक्सेस के कितने चांसेस बन रहे हैं। ओके, Six of Coins, my God, the Hanged Man and Page of Coins, डेफिनेटली ये जो सक्सीड करने की जो ब्लेसिंग है ये आपको मिलने वाली है। सिक्स ऑफ कॉइन्स इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कर्मा, कार्मिक रिटर्न्स। जो आप दे रहे हो उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा ही। सिक्स ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स, ईश्वर से ब्लेसिंग मिलना। ओके, सो डेफिनेटली ये जो समय है जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सब कुछ स्टक है, आप जीत नहीं पा रहे हो, राइट। ऑल्सो यस, समय बहुत ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है। ये जो भी समय अभी आप देख रहे हो इस जर्नी में, ये कंप्लीटली टर्न होने वाला है। आप लाइट की तरफ जाओगे, पॉजिटिव चेंज की तरफ जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर जो भी यहाँ पर बोला गया इसके ऊपर आप सही तरीके से काम करते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको ये जीत हासिल करने में। और ये जीत डायरेक्टली ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, आंसर्ड प्रेयर के रूप में आ रहा है ईश्वर से। सो इट्स अ बिग यस कि अगर ये चीज़ें आप इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस हासिल करने में। डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। चलिए अभी देखते हैं कुछ ओरेकल गाइडेंस देखते हैं जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। कुछ डायरेक्ट गाइडेंस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। फ्लो स्टेट ट्रस्टिंग इन द एडवेंचर द रिवर डांसेस टू द सी। मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि फ्लो में रहो, विश्वास करो इस एडवेंचर को। एडवेंचर मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, ठीक है। इस एडवेंचर को विश्वास करो, ओके। विल नॉट रिग्रेट इट, बस इतना बोला जा रहा है। इस एडवेंचर को एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, फ्लो में रहो, यू विल नॉट, डेफिनेटली नॉट रिग्रेट इट। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। पढ़ाई करो, ध्यान दो, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, लेकिन एट द सेम टाइम खाना पीना ठीक से करो, ठीक है। नींद ठीक से लो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने नहीं किया, आप अगर खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, देन वो जर्नी टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप इस जर्नी को खुद के लिए चाहते हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप मदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो, ओके। अगर ये सफलता आपको मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली मिलने वाली है, ये आपकी क्रिएशन रहेगा, राइट। आप उसी हिसाब से मदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो। जैसे कि आप फेलियर देखते हुए मायूस हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, आप अगर खुद का ख्याल नहीं रखते हो, तो मदर यूनिवर्स को भी वो फीलिंग होती है। नेवर डू दैट, ओके। एक जर्नी को टॉक्सिक एनर्जी में कन्वर्ट मत करो कि ये जर्नी मुझे खाने नहीं दे रही है, ये जर्नी मुझे सोने नहीं दे रही है, तो मदर यूनिवर्स को वो सिग्नल पहुंचती है कि ओके, इसका मतलब ये है कि दिस जर्नी इज़ टॉक्सिक फॉर माई क्रिएशन, तो मेरे क्रिएशन को इस जर्नी से हटा दो, मत करो। खाना पीना, स्लीप साइकिल कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करो आप, ओके। यहाँ से देखते हैं, डोंट वरी, लास्ट में हम टाइमिंग भी चेक करेंगे, ठीक है।
फोकस ऑन द बिग पिक्चर। ये जो फेलियर आपको मिल रहा था या फिर मिलता हुआ आ रहा है, फेलियर्स, रिजेक्शंस, ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये यूजलेस टाइप फीलिंग जो आपको कभी कभार होती हैं, ये बहुत ही कम है उस सक्सेस के आगे। रिमेंबर, सी द बिगर पिक्चर। आप जो सक्सेस चाहते हो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो होना है, और प्रिपरेशन कहाँ से मिलेगा आपको? इस जर्नी से। तो इस जर्नी को प्रिपरेशन, फाउंडेशन स्टेज समझो। ये जर्नी आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आई है, ये जर्नी आपको ऊंचा उठाने के लिए आया है। लेकिन तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे जब आप रेडी रहोगे। और रेडीनेस कहाँ से मिलेगी? इस जर्नी से। ये जर्नी आपको मोमेंट टू मोमेंट बहुत कुछ सिखा रही है। सो फोकस ऑन दिस बिगर पिक्चर। ओके, चलिए लास्टली टाइमिंग देखते हैं। ये सफलता कब तक मेरे ग्रुप नंबर 1 को प्राप्त हो सकती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी में? किसी किसी के लिए ये जिस दिन से ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, उस दिन से आप 4th मंथ कैलकुलेट कर लो। एग्जैक्ट 4th मंथ में आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि यू हैव बिन सिलेक्टेड, ठीक है, आपको सफलता मिल गई है। किसी किसी के लिए ये 11 डेज दिख रहा है। आई डोंट नो, मे बी 11 डेज़ के अंदर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर लो 11 डेज़। किसी किसी के लिए 4th मंथ, एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी ये जो जर्नी है, ये जो सफलता है, ये थोड़ी सी डिलेड होगी। बहुत कम लोगों के लिए वो भी, ठीक है, थोड़ी सी डिलेड है। डिलेड क्यों है? क्योंकि ये जहाँ कहीं भी आपको काम करने के लिए बोला गया है, वहाँ पर काम करने में आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा टाइम लगाओगे, जिससे 15 मंथ्स दिख रहे हैं मुझे। 15 मंथ्स लगेंगे ये फाउंडेशन स्टेज बनने में, उसके बाद फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के मुझे 4th मंथ दिख रहा है, एंड कुछ लोग मुझे 11 डेज़ के अंदर भी दिख रहा है कि कोई एग्ज़ाम अगर है तो वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। ओके, सो एनीवे, दैट्स ऑल डियर। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे और दी अदर। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नी की तरफ आपकी करंट एनर्जी क्या है। इससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। डोंट वरी, हम आज इस रीडिंग में टाइम पीरियड भी देखेंगे कि कब तक आपको ये सफलता प्राप्त होगी, ठीक है, इस जर्नी में। लेकिन वो टाइम सेक्शन हम लास्ट में देखेंगे। पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले करंट एनर्जी देखते हैं। अगर करंट एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है विथ माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, आप लोगों के साथ अगर ये करंट एनर्जी रेजोनेट एट ऑल नहीं करती है, देन ग्रुप नंबर 1 आप सुन सकते हो एट ऑल अगर आप चाहो तो, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन, intensity, guidance,
करंटली आपके प्रिपरेशन स्टाइल में एक चेंज आई है। चेंज आपके प्रिपरेशन स्टाइल में, आपके प्रिपरेशन के वे में, या फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद जिस तरीके से आप मेमोराइज करते हो, आपके मेमोरी पावर में, आपके कंसंट्रेशन में एक चेंज आई है। पॉजिटिव चेंज के बारे में बात कर रही हूँ। आपको खुद भी महसूस हो रहा है अभी, पता है कि आपके प्रिपरेशन में एक जान आई है आजकल। आप जब अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक कर रहे हो, यू आर विटनेसिंग अ प्रोग्रेस एक्चुअली। मतलब आपको भी लग रहा है कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। पास्ट के अटेम्प्ट से अभी बहुत प्रोग्रेस मैंने किया है। मेरा प्रिपरेशन बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मेरी पढ़ाई बहुत प्रोग्रेस हुई है। पास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाई या फिर नहीं कर पाया, लेकिन अभी वो सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में जानना किसी के गाइडेंस से आया है। आई डोंट नो ये फर्स्ट हैंड गाइडेंस किसी का हो सकता है, मतलब कोई ट्यूशन टीचर, कोई न्यू मेंटोर, ठीक है, किसी के हेल्प से हो सकता है, या फिर ये कोई सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब कोई किसी का कोई सक्सेस बुक पढ़ के, या फिर कोई यूट्यूब चैनल देखकर, या फिर किसी का इंटरव्यू सुन के आपको बेसिकली ये इंस्पिरेशन मिला है, या फिर आपको पता चला है कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही थी, कहाँ पर आपको चेंज करना है, क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कौन से स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ नॉट ओनली आपने सुना है बट उसको आपने अप्लाई भी किया है, जिस वजह से क्या है, कुछ धमाकेदार चेंज डेफिनेटली आया है आपके पढ़ाई के स्टाइल में, आपके प्रिपरेशन के स्टाइल में, आपके प्रोग्रेस, आप काफ़ी प्रोग्रेस हुए हो। मतलब अगर उस हिसाब से कहूँ ना, लास्ट ईयर से इस ईयर में काफ़ी प्रोग्रेस हुए हो, या फिर लास्ट अटेम्प्ट से, लास्ट अटेम्प्ट जो भी आपने दिया है, जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट्स पहले दिए हैं, लास्ट अटेम्प्ट से अभी आपकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतर है। आप खुद भी ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारी गलती किया है, अभी वो हर एक गलती मैंने रेक्टिफाई किया है, या फिर बहुत सारी गलती ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुके हैं और भी कर रहे हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है। किसी के गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो और भी ब्यूटीफुल तरीके से प्रोग्रेस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कहाँ पर क्या सही करना है, कौन से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आपने किया है, मे बी कोई मेंटोर चेंज किया है, टीचर चेंज किया, इंस्टीट्यूशन चेंज किया है, या फिर आप प्लानिंग चेंज किया है, जिस प्लानिंग के साथ आप इस जर्नी को मेंटेन कर रहे थे वो प्लानिंग ही आपने चेंज कर दिया है। बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन मुझे रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि आप ना किसी डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए मे बी प्रिपेयर कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही हैं, बट डिफरेंट किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, अभी डिफरेंट किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब जैसे कि आपने खुद को समझाया है कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ है, लेकिन जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, तो पहले मैं इसको क्रैक करने की कोशिश करता हूँ या फिर करती हूँ। जब क्रैक कर लूँगा, ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब मिल जाएगा मुझे, उसके बाद मैं वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा। कोई ऐसी प्लानिंग आपने किया है, और मे बी आपके करियर पाथ में वो चेंज आप लाए हो, चॉइस में वो चेंज आप लाए हो, बट डेफिनेटली कोई चेंज आप लाए हो, और इस चेंज की वजह से एनर्जेटिकली भी काफ़ी प्रोग्रेस हुए हो आप, मतलब डेस्टिनेशन के बहुत करीब आए हो आप। अब देखो, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती हैं देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके स्ट्रेंथ क्या है जिसको आपको मेंटेन करना चाहिए इस जर्नी में। मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव की स्ट्रेंथ क्या है? The devil. Okay. 7 of cups.
व्हील ऑफ फॉर्चून, आप रिजिड नहीं हो, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यू। जिसको यहाँ पर स्ट्रेंथ बोला जा रहा है, आप रिजिड बिल्कुल भी नहीं हो। आप अगर समझ जाते हो कहीं पर कि ओके ये पर्टिकुलर चीज़ मुझसे गलती हो रही है या फिर गलत जा रहा है, तो उसको तुरंत आप ना चेंज करने की कोशिश करते हो, आप डिले नहीं करते हो, ये बहुत बढ़िया है। कभी कभार कंफर्ट जोन में लोग इतना ज़्यादा अटक जाते हैं, ठीक है, कि एक ही रूटीन में चल रहे हैं, उस रूटीन को समझ तो लेते हैं वो लोग कि अच्छा ये रूटीन काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई न्यू रूटीन सेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो डिले करते हैं, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, नेक्स्ट वीक से करूँगा, ठीक है। आप वो नहीं करते हो। आप किसी भी चीज़ में, स्पेशली इस जर्नी रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, स्पेशली इस जर्नी रिलेटेड, ठीक है, आप ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़, किसी भी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रूटीन में अटैच नहीं होते हो। आपको अगर लगता है कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत प्लानिंग चेंज करने के बारे में सोचते हो, नॉट ओनली सोचते हो बट करते भी हो। जैसे कि सपोज आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये इंस्टीट्यूशन मुझे सर्व नहीं कर रही है, इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ तो रहा हूँ मैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है मेरे लिए, तो आप ना ये नहीं करते हो कि ठीक है देखा जाएगा, थोड़ा और देखते नहीं। इफ़ यू थिंक लाइक दैट, आप नेक्स्ट प्लानिंग करना शुरू कर देते हो कि ओके ये इंस्टीट्यूशन फिर स्टॉप करना पड़ेगा, मुझे न्यू इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए ना आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप इस जर्नी में जो भी चेंज आपको करना चाहिए वो चेंज आप लाने की कोशिश भी करते हो और लाते भी हो, उसके लिए आप डिले नहीं करते हो। बेकार की अटैचमेंट, रिजिडिटी आप में बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली इस जर्नी रिलेटेड, जो कि अच्छी बात है। और एक बात मैं बताऊं, आप ना करते तो खुद के हो लेकिन सुनते सबकी हो, बहुत बढ़िया है ये। आप ना स्टूडेंट मेंटलिटी में रहना जानते हो, मतलब सपोज आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करो और वो वाला पर्सन कह रहा है कि अच्छा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे करके देखो ना, ऐसे करोगे तो थोड़ा ठीक हो सकता है। तो आप उस चीज़ को ना इस तरीके से नहीं लेते हो कि अरे ये बंदा क्या, इसको क्या ही पता, ये तो मेरे जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं इसको पता होगा, क्योंकि ये तो जॉब बिजनेस करता है ये पर्सन, या फिर ये इसका खुद का कुछ है, ये तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ भी इसको नहीं पता, तो ये क्या ही मुझे एडवाइस देगा। नहीं, आप ऐसे नहीं लेते हो चीज़ों को आप ऐसे लेते हो कि ये जो बोल रहा है मे बी इसके थ्रू मदर यूनिवर्स बुलवा रहे हैं इसको, तो मैं इस ओपिनियन को फेंकने से पहले एक बार सोच लूँगी या फिर एक बार सोच लूँगा। अगर लगता है कि हाँ ये ओपिनियन सही नहीं है, उसके बाद फिर डेफिनेटली मैं इस ओपिनियन को फेंक सकता हूँ या फिर फेंक सकती हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग मैं इस ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड करूँगी या फिर करूँगा, देखते हैं क्या होता है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कि करूँगा मैं खुद के, मतलब जो भी मैं सोचूंगा वही मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन ओपिनियन अगर आ रहा है तो सोच के देखते हैं फेंकने से पहले। अच्छी बात है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये मेंटेन करो। स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना, सबको अपना गुरु मानना कि किसी ना किसी के रूप में मदर यूनिवर्स आकर मुझे गाइड करती हैं और करती रहेंगी, ये समझना इट्स अ वेरी गुड थिंग। विश्वास रखना, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना। एंड नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ है वो है आपके मेमोराइजेशन पावर, मेमोरी पावर। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, पता है कि आप एक बार जब किसी चीज़ को समझ लेते हो, किसी टॉपिक को समझ लेते हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो अच्छे से, वो बहुत टाइम तक आप रिवाइज नहीं भी करते हो ना, आपको याद रह जाता है। आपकी मेमोरी पावर बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत एक्टिव है, उसको मेंटेन करो, ठीक है। कैसे मेंटेन कर सकते हो? एवरीडे मेडिटेट करो। देखो यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करो एवरीडे। त्राटक योग करो। कैसे किया जाता है त्राटक योग, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप ये करो त्राटक योग, है ना, क्योंकि इससे आपको आपकी मेमोरी पावर और भी स्ट्रांग होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि आपकी इस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है आपके लिए, जो बहुत लोगों में नहीं होता है वो आप में है, ये टैलेंट।
अगर आप सही अटेंशन लगाकर, सही फोकस्ड कंसंट्रेशन लगाकर अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो या फिर देखते हो या फिर बस एक बार पढ़ लिया, नॉट इवन मेमोराइजेशन, नॉट इवन मगिंग अप, ठीक है, बस एक बार पढ़ लिया, वो याद हो जाती है आपको, बहुत टाइम तक याद रहता है। इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, इस पावर को, इस टैलेंट को, ठीक है। अब देखते हैं वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है जो इस जर्नी को कभी कभार ब्लॉक कर देती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभार दूसरों से, आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हो, खुद के जर्नी को कंपेयर करने लगते हो, दूसरों से इंस्पिरेशन लेने जाते हो और दूसरों की जर्नी देखकर फिर डर लगने लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी सक्सेसफुल है, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया और अभी तक मैं घिस रहा हूँ या फिर घिस रही हूँ, क्या होगा मेरा, ठीक है। काफ़ी हद तक आप नेगेटिव हो जाते हो तब। दूसरों के साथ कंपेयर करना इज़ योर वीकनेस, जो आपकी इस जर्नी को बीच बीच में ब्लॉक कर देता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मत किया करो, ओके। जो भी कदम ले रहे हो, मैंने यहाँ पर कहा ना कि आपकी एक ब्यूटीफुल बात ये है कि आप अटैच नहीं होते, आप रिजिड नहीं होते हो। अगर आपको लगता है, अगर आपको महसूस होती है कि अच्छा इस रूटीन में दिक्कत है तो रूटीन मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज तुरंत ही करने के लिए रेडी हो जाते हो कि चलो चेंज करते हैं। लेकिन ये ना कभी कभार वीकनेस बन जाती है। क्या वीकनेस बन जाती है कि कभी कभार आप ये करते हुए ज़्यादा सोचते नहीं हो। मतलब कभी कभार हम क्या बोलते हैं, पहले सोचो, प्लानिंग करो, उसके बाद फिर एक्शन लो। आप ना जब भी आपको लगता है कि ओके चलो ये इंस्टीट्यूशन सही नहीं है मेरे लिए, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेंटोर, ये टीचर मेरे लिए सही नहीं है, मुझे न्यू टीचर अपॉइंट करना चाहिए या फिर न्यू मेंटोर के अंडर मुझे जाना चाहिए, तो आप ना वो बिना सोचे समझे, मतलब ज़्यादा बिना सोचे समझे आप तुरंत ही वो कर लेते हो, वो स्टेप ले लेते हो, जो कि गलत है। कभी कभार इसके लिए आप गलत चीज़ों को चूज़ कर लेते हो, फिर अगेन बाद में जाकर रियलाइज होता है कि ओ माई गॉड ये तो सही नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अटैच ना होना, चेंज के साथ कंफर्टेबल होना इज़ वेरी वेरी गुड, जिसको स्ट्रेंथ बोला गया है। लेकिन ये स्ट्रेंथ कभी कभार वीकनेस में किस तरीके से बदल जाती है, आप जल्दबाजी कर लेते हो। चेंज करना है, चलो चेंज करते हैं, चेंज करना है तो क्या चेंज करना है, किस तरीके के टीचर्स मुझे चाहिए, फिर कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ये सब आप नहीं करते हो। एक्टिव हो जाते हो ज़्यादा, जो कि वीकनेस है, नहीं करनी चाहिए आपको ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो, ज़्यादा नहीं, अगेन ज़्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, थोड़ा सा टाइम लो एंड अप्लाई करो, ठीक है, मतलब एक्शन में आओ, थोड़ा सा टाइम लो, प्लानिंग करो और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये नंबर 1। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वो ये है कि अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करना सीखो स्वीटहार्ट। दूसरों के पास ये है तो इसीलिए इसकी जर्नी आसान है। इसके मॉम, इसके डैड ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंडर हैं, तो इसके लिए इसकी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी आसान है। इसके पास ये है तो ये आसान है, उसके पास वो है तो वो आसान है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स लाइक दिस। आपके पास जो है उसी से आप इस जर्नी को क्रैक कर सकते हो, इस जर्नी को जीत सकते हो। इसके ऊपर विश्वास करना सीखो। खुद आप रिसोर्सफुल हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो बहुत सारे लोगों में नहीं हैं, वो ढूंढो, उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। अपने रिसोर्सेज, अपने बुद्धि, अपने एक्शन पर, आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, उसको ढूंढो और उसके ऊपर विश्वास करो कि ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। आप ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद कर पाते हो, ओके। एक साथ बहुत सारी चीज़ों में आप सपोज जैसे कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे सोर्सिंग आप कर रहे हो, तो बहुत सारे सोर्सिंग के बाद आप दिमाग में वो रख पाते हो कि अच्छा टॉपिक
ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऐसा मुझे समझ में आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं होते हो, क्योंकि ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स इस टेक का ना बहुत अलग एक कार्ड है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, मतलब आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो काफ़ी एक्टिव है, स्ट्रेंथ है ये आपकी, स्ट्रेंथ है ये आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी स्ट्रेंथ्स आपके होंगे, आपके एबिलिटीज़ होंगे, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। हमेशा आप ही यू नो सब टैलेंटेड है, आप नहीं हो, आपको ऐसा एटलीस्ट नहीं सोचना चाहिए। अपने रिसोर्सेज पर ध्यान दो, ठीक है। आप ऑलरेडी रिसोर्सफुल हो, जितना भी आपका हुआ है प्रोग्रेस, जितना भी आपका कंप्लीट हुआ है बहुत है। लोगों का और भी कंप्लीट हो गया है तो आपको भी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, नहीं, जितना आपका हुआ है उतना काफ़ी है। इस तरीके से सोच के आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपने खुद को देखो, खुद के रिसोर्सेज को देखो, दूसरों के साथ रिसोर्सेज कंपेयर करने मत जाओ, फिर ना पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो मिसअप हो जाएगा, ठीक है। एंड कभी कभार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ये आपकी वीकनेस है, ठीक है। कभी कभार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, स्पेशली मे बी सोशल मीडिया, दोस्तों से बात करना, या फिर अगर आपके लव लाइफ में कोई हैं तो उनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस सब के वजह से ना कभी कभार आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। और एक वीकनेस भी है, पता है, और ये वीकनेस है कि आप ना इस जर्नी को जीतने से ज़्यादा कभी कभार इस पर फोकस करते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, जिस वजह से क्या है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो आपके दिमाग में यही चलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, कैसे पैसे कमाऊं, इसके साथ साथ कुछ करूं क्या, कोई जॉब, कोई वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करूं क्या इसके साथ साथ, ठीक है। जो आपकी जर्नी को वीक बना सकता है, रिमेंबर दैट। आपका अटेंशन अगर डिवाइडेड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ठीक है, दो चीज़ों में, कि सपोज आप ऑफिस कर रहे हो, कमा भी रहे हो, साइड बाय साइड आप इस जर्नी को मेंटेन करने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल होगा। जो कि अगर आप सोच रहे हो ये आपकी वीकनेस है, ये ब्लॉक कर सकता है आपकी जर्नी को, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। पैसे तो डेफिनेटली कमाओगे, जिस वजह से ये जर्नी में, इस जर्नी में हो, पैसों के यू नो नीड भी है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, पैसों की नीड है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, घर पे भी हालत कुछ ऐसी है कि पैसे कमा कर आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए, सब कुछ मैं समझ रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी आपको समझना है कि अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो ये जर्नी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है इस जर्नी में सक्सेस हासिल करने के लिए। द डेविल, सबसे पहली बात है, वही चीज़ है कि पैसे अगर कमाना चाहते हो देन आप पैसे कमाने के बारे में सिर्फ सोचो, इस जर्नी के बारे में मत सोचो, हाँ। क्योंकि अगर आप अभी ऐसे सोचते हो कि नहीं सिर्फ ये जर्नी मैं तय नहीं कर सकता, मुझे साइड बाय साइड पैसे भी कमाने हैं, अगर बात ऐसी है स्वीट हार्ट, देन रिमेंबर आप पैसे कमाने गए तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, आप वो कंप्लीट प्योर एनर्जी इस जर्नी में मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। आप थके हुए से, हारे हुए से, मतलब स्ट्रगल करके, ऑफ कोर्स ऑफिस कर रहे हो या फिर साइड बाय साइड जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको टाइम देना पड़ रहा है, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपका दिमाग उसके लिए भी चलेगा, तो इतना टायर्ड हो जाओगे कि जितना टाइम इस प्रिपरेशन में, जितनी एनर्जी इस प्रिपरेशन में आपको देना चाहिए तब ना आप नहीं दे पाओगे। तो आप पहले सोच लो आपको क्या करना है, आपको पैसे कमाने हैं अभी कि आपको इस जर्नी पर फोकस करना है। ये नंबर 1 है, इसके ऊपर आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है, काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लैकिंग माइंडसेट,
कभी कभार जो आ जाती हैं आपके अंदर, स्पेशली दूसरों के साथ जब आप खुद को कंपेयर करते हो, तब इससे बाहर आना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट के फेलियर्स, पास्ट में जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, उनमें उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स में बहुत सारे मिस्टेक्स आपने किया है, बहुत सारे मिस्टेक्स को आपने रेक्टिफाई किया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो अच्छी तरीके से सोचो, जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो उन मिस्टेक्स के ऊपर, आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में जाओ और मन में एक ही इंटेंशन रखो कि मुझे पास्ट के फेलियर्स देखना है, समझना है। बहुत सारे पास्ट मिस्टेक्स ना उभर के आने वाला है आपके अंदर। ओके, बहुत सारे पास्ट मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पास्ट मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो बैठो, एवरी डे सोचो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, एवरी डे अपने रूटीन में एक स्लॉट रखो 5 to 10 मिनट्स या फिर 15 to 20 मिनट्स, जिसमें बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचोगे और लिख के रखो। आज 3 पॉइंट्स याद आएंगे, कल सोचोगे तो और 1 पॉइंट याद आएगा, परसों सोचोगे तो और 2 पॉइंट्स याद आएंगे। ठीक है, ये करो आप। नेक्स्ट है कि चॉइसेस, देखो ये मैं नहीं कह रही हूँ आपसे, ठीक है, ये ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि चॉइसेस अगर आप ढूंढते हो तो आपको 100 चॉइसेस मिल जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज इनफ फॉर यू, देयर इज़ ऑलवेज इनफ फॉर मी। अगर मैं ऑप्शंस ढूंढती हूँ तो ऑप्शंस मुझे 100 मिल जाएंगे। लेकिन जितने चॉइसेस के ऊपर आपका ध्यान रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान बंटता हुआ चला जाएगा और आप एक चीज़, इस जर्नी पर आप जितना आपको ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान आप नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप पढ़ाई करते वक्त चॉइसेस के बारे में सोचते हो, पढ़ाई करते वक्त आप बहुत सारी चीज़ों में ध्यान बटाते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, गलत है। ठीक है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सोचना गलत नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ क्या होती है कि आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, जिससे ये जर्नी डिलेड हो जाती है। ओके, इसके साथ साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करो। आपकी पर्सनल लाइफ में ना कभी कभार आप डाउन फील करने लगते हो, कभी कभार आप एनर्जेटिकली लो फील करने लगते हो, कभी कभार आपका मूड बिगड़ जाता है, आपके पर्सनल लाइफ में किसी के साथ झगड़े हो जाते हैं, जिससे ना डायरेक्टली आपकी इस जर्नी को वो एनर्जी अफेक्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन तो है ही, डिस्ट्रैक्शन के अलावा पर्सनल लाइफ की एनर्जी डायरेक्टली आपके प्रोफेशनल मतलब इस जर्नी को अफेक्ट करता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखो, काम करो। ठीक है, तो चैरियट, फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट। ओके, मैं एंड तक फाइट करूँगा क्योंकि आई नो दैट आई विल अचीव सक्सेस। ये वाला जो एटीट्यूड है ये आप में होना चाहिए। अगर है तो वेरी गुड, कंटिन्यू करो, अगर नहीं है देन ये एटीट्यूड वेयर ऑन करो। ठीक है, और डिसीसिव बनना, ठीक है, डिसीसिव बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि मैंने कहा, दूसरों के ओपिनियंस आप लो लेकिन डिसीजन खुद लो। ठीक है, आगे कैसे बनना है, क्या बनना है, अपने लाइफ का जो डोर है वो अपने हाथ में रखो। गाइडेंस लो, दिक्कत नहीं है उसमें, ओपिनियंस लो, लेकिन करो खुद की। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। डिसीसिव बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, डिसीसिव बनना, और जल्दबाजी में नहीं। कि सपोज आपको लग रहा है कि ओके मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज करनी है, तो कल ही आपने चेंज कर दिया बिना कुछ सोचे समझे नहीं। पहले प्लान करो कि ओके मुझे ये चेंज तो करनी है, कैसे चेंज करनी है, किस तरीके से चेंज करने से मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, पहले ये सोचो, उसके बाद चेंज के लिए आगे बढ़ो। ओके, एंड ना मुझे अब देखो आप ना कहाँ पर वीक हो इस प्रिपरेशन में। ठीक है, आपके वीकनेस के ऊपर भी थोड़ा सा आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मतलब सपोज आपको पता है कि आप स्पेलिंग्स में बहुत वीक हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो स्पेलिंग्स पर काम करो। आपको पता है कि आप ना आंसर दिमाग में क्रिएट तो कर लेते हो, लेकिन वही चीज़ आप पेपर में पेन डाउन नहीं कर पाते हो, सजाकर आप आंसर लिख नहीं पाते हो, तो वो प्रैक्टिस करो।
आपको पता होगा ना कहाँ पर आपकी वीकनेस है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वीकनेस है कुछ, उसके ऊपर काम करो, उसको इग्नोर मत करो। सपोज़ कोई टॉपिक है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लग रहा है कि ये वीकनेस है, मैं स्किप कर जाऊँगा, स्किप मत करो, उस वीकनेस के ऊपर काम करो, ठीक है। कोई सब्जेक्ट है जो आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट वीकनेस है मेरी, तो इसको थोड़ा कम पढ़ेंगे, जो भी अदर सब्जेक्ट है उसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, इसको थोड़ा कम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस अगर कोई क्वेश्चंस आता है इस सब्जेक्ट से तो कोशिश करेंगे कि हम स्किप कर जाए, पास कर जाए वो क्वेश्चन, नहीं मत करो, उस सब्जेक्ट को पढ़ो। वीकनेस, ये वीक है ये बोलकर एस्केप मत करो, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं क्या एट ऑल आपको इस जर्नी में सक्सेस प्राप्त होगी। डेफिनेटली आपको इस जर्नी में सक्सेस प्राप्त होगी, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं बीइंग ऑनेस्ट, आपने ऑलरेडी खुद के ऊपर बहुत काम किया है, नो डाउट, ठीक है। आपने ये जर्नी जब शुरू किया था आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी, प्रिपरेशन स्टाइल बिल्कुल अलग था। अभी बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज किया है, जिससे कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत करीब हो, ठीक है, अपने सक्सेस के आप बहुत करीब हो। तो जो भी यहाँ पर बोला गया है उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, ओके। सी बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट, यानी कि डिवाइन टाइमिंग के बहुत करीब हो आप, ठीक है। आपकी ये विश फुलफिल होने वाली है, आपको ये पोजीशन मिलने वाला है, आपका ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क रंग लाने वाली है, ठीक है, बहुत करीब हो आप। सो प्लीज़ ये जो भी गाइडेंस यहाँ पर दिया गया है उन गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करो, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ फाइनल एडवाइस, कुछ फाइनल गाइडेंस मध्य यूनिवर्स के तरफ से क्या आता है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। 3 गाइडेंस लेंगे। द इमर्जेंस ऑफ फेथ, हैव फेथ, ट्रस्टिंग इन अ डिवाइन प्लान, ऑल इज वेल, पेशेंस, बट जस्ट पेशेंस रखो, ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, जो बोला गया है उसको फॉलो करो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, डिवाइन प्लानिंग को अनफोल्ड होने के लिए टाइम दो, बढ़िया रहेगा ये जर्नी। आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने इस जर्नी को चूज किया था। होपफुल रहो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है होपफुल रहो। स्ले देम ऑल, जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस बोला गया है, जहाँ पर भी जिसके ऊपर आपको काम करना है उसके ऊपर बस काम करो, स्ले देम ऑल, ठीक है। ये जंग आप ही जीतोगे, फाइन। लास्टली यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं टाइम पीरियड देखूंगी, ठीक है, कब तक आपको ये सक्सेस प्राप्त हो सकती है। डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। गेट आउट ऑफ योर हेड, ओके। लैक, जो भी लैकिंग माइंडसेट आपकी कभी कभार आ जाती हैं, बाहर निकलो उनसे। दूसरों के साथ कंपेयर करना, बाहर निकलो उनसे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना, बाहर निकलो उनसे। ओवर थिंकिंग, बाहर निकलो उनसे, ठीक है। तभी जाकर ये ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू प्रॉमिसिंग है। लास्टली देखते हैं कब तक ये सक्सेस प्राप्त आप करोगे। अपकमिंग किसी किसी के लिए 6 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए 6 वीक्स के अंदर आपको सक्सेस प्राप्त होगी। 6 मंथ्स या फिर 6 वीक्स किसी किसी के लिए, ठीक है, यानी कि 1.5 मंथ के अंदर। किसी किसी के लिए ये 11 वीक्स दिख रहा है। 11 वीक्स एज इन 2.5 मंथ्स, 3rd मंथ पकड़ के चलो, 3rd मंथ, ओके। जिस दिन ये रीडिंग, जिस मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो उस मंथ से कैलकुलेट कर लो, 3rd मंथ में आपको ये सक्सेस देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए ये 1 ईयर दिख रहा है, ठीक है, 1 ईयर,
फाइन। तो ये टाइम पीरियड आ रहा है, रिमेंबर सिर्फ टाइम पीरियड तो आपने सुन लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। जो गाइडेंस बोला गया है उस पर काम करो अगर सक्सेस हासिल करनी है तो, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, आई होप कि दिस रीडिंग्स वुड हेल्प यू। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।